हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हदीस किस्सा इन उर्दू शान पंजतन पाक। एंड आगे लिखा है आयत ततहीर। ततहीर है या फिर तहतीर है, मुझे बता देना। ये मेहरबान अली सर की ये वीडियो है, हदीस किस्सा। इस वीडियो को लेके बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। स्पेशली ये वाली वीडियो, मेहरबान अली सर वाली वीडियो, हदीस किस्सा बाय मेहरबान अली। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। एंड जिसने भी अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। 50 के करवाना है, 50 के करवा दो, बहुत अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूँ मैं। तुम्हें भी लगेगा, मुझे भी लगेगा, इसलिए 50 के करवा दो। अच्छा लगता है 50 की देखने में, अच्छा भी लगता है 42 के, 43 के, 42 की, ये अच्छा नहीं लगता है। तुम भी समझ सकते हो इस बात को, मेरी परेशानी को समझो, खुद की परेशानी को समझो, बिकॉज अपना ही चैनल है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत करते हैं कि बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, एक मर्तबा मैं घर में बैठी थी, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह की तुम पे सलामती हो। मैं भी करीब आके बाबा से अर्ज करने लगी, ऐ मेरे बाबा, आप पर भी सलामती हो। मेरे बाबा ने कहा, फातिमा, मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा, बाबा, अल्लाह आपको हर दर्द से महफूज रखे। मेरे बाबा ने कहा, फातिमा, अपनी चादर लाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम करना चाहता हूँ। बस अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर के नीचे आराम फरमा रहे थे। मैंने देखा बाबा के चेहरे से नूर आया है और घर में रहमत ही रहमत बरस रही है। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा कि इतनी देर में मेरे बड़े बेटे हसन इब्ने अली तशरीफ फरमा हुए और कहा, सलामती हो आप पर, ऐ हमारी माँ। मैंने कहा, तुम पर भी सलामती हो जन्नत के जवानों के सरदार। हसन ने कहा, माँ, मुझे घर में मेरे नाना की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ हसन, तुम्हारे नाना चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हसन करीब गए, नाना जान सलाम। मेरे बाबा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे नवासे, तुम पर भी सलाम। हसन ने कहा, नाना, क्या मैं आपके साथ चादर में आ सकता हूँ? मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ हसन, तुम चादर में आ जाओ। बस मेरा बेटा हसन और मेरे बाबा आराम फरमा ही रहे थे कि मेरे बेटे हुसैन आ गए। आकर ही कहा, ऐ मेरी प्यारी माँ, आप पर अल्लाह की सलामती हो। मैंने कहा, ऐ मेरे हुसैन, मेरी आंखों के नूर, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। हुसैन ने कहा, माँ, मुझे मेरे नाना की खुशबू आ रही है। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ हुसैन, तुम्हारे नाना और तुम्हारे बड़े भाई हसन चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हुसैन दौड़ते हुए गए और कहा, नाना, क्या मुझे इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं? तो मेरे बाबा ने कहा, हाँ हुसैन, तुम आ जाओ। बस मेरे बाबा और हसन और हुसैन आराम फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए और आकर ही कहा, ऐ रसूल अल्लाह की बेटी, तुम पर सलाम हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, ऐ अल्लाह के घर में पैदा होने वाले शेर खुदा, आप पर भी सलाम हो। अली ने कहा, फातिमा, मुझे मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ हसनैन के बाबा, अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा और आपके फर्जंद चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अली करीब गए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, आप पर अल्लाह की सलामती हो। मेरे बाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मेरे भाई अली, तुम पर भी सलामती हो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ हाँ अली, तुम चादर में आ जाओ।
बस जब अली, हसन और हुसैन और मेरे बाबा आराम फरमा रहे थे तो मैं भी करीब गई और करीब आके अपने बाबा से कहने लगी, बाबा क्या मैं चादर में आ जाऊं? तो मेरे बाबा ने कहा, हाँ फातिमा आ जाओ। बस जब हम पंजतन पाक चादर में जमा हुए तो मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, ऐ अल्लाह, ये है मेरी अहल बैत, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है। जिन्होंने इनको तकलीफ दी उन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने इनको सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। जो इनके दोस्त हैं, ऐ अल्लाह वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, इनसे हर किस्म की निजाजत को दूर कर दे और इतना पाक रख जितना इनको पाक रखने का हक है। बस तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, अगर ये 5 ना होते तो न दिन होता, न रात, न जमीन होती, न आसमान, न सूरज, न चांद। मैंने हर चीज को इन पंजतन पाक के सदके में बनाया जो इस वक्त चादर के नीचे हैं। तो इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे खालिक, चादर में कौन कौन है? अल्लाह ने कहा, चादर में फातिमा है, फातिमा के 2 बच्चे हैं, फातिमा का शोहर है और फातिमा का बाबा है। जिब्रील ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे भी इजाजत दे, पंजतन पाक के साथ चादर में चला जाऊं। अल्लाह से इजाजत लेके जिब्रील जब हमारे घर आया और बाबा से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सलामती हो आप पर। मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील अमीन, तुम पर भी सलाम हो। जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जमीन और आसमान को न बनाता, चांद और सूरज को न बनाता, अगर ये पंजतन पाक ना होते। या रसूल अल्लाह, मुझे भी इजाजत दें कि मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं। तो मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील आ जाओ। बस जब जिब्रील भी हमारे साथ चादर में शामिल हो गया, फिर जिब्रील कहने लगा कि ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह पाक ने आप अहल बैत से हर किस्म की निजाजत को दूर कर दिया और पाक व पाकीज़ा कर दिया, उतना जितना पाक व पाकीज़ा रखने का हक है। तब मेरे शोहर अली इब्न अबी तालिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा आज चादर में इस तरह से जमा होना अल्लाह के नजदीक क्या मर्तबा रखता है? तो मेरे बाबा रसूल अल्लाह ने कहा, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे अपना नबी बनाया और अपने पैगाम के लिए चुना। अहले ज़मीं की जिस महफिल में हमारे चाहने वाले इस हदीस को पढ़ेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो अल्लाह की रहमत उन पे नाजिल होगी और फरिश्ते अपने हल्के में ले लेंगे और जब तक वो बैठे रहेंगे फरिश्ते उनके लिए इस्तगफार की दुआ करते रहेंगे। तो इस पर अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, हम कामयाब हो गए और हमारे चाहने वाले भी कामयाब हो गए। फिर मेरे बाबा ने कहा, या अली, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे रसूल बनाया, अहले ज़मीन की जिस महफिल में मेरी इस हदीस को बयान किया जाएगा, उनमें जो परेशान हाल होगा अल्लाह उनकी परेशानी को ख़त्म कर देगा। जो बे औलाद होगा अल्लाह उन्हें औलाद सालेह अता करेगा। जो बीमार होगा अल्लाह उन्हें शिफा अता करेगा। जो जो हाजत जो रखेगा अल्लाह अपनी दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएगा। तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया और हमारे चाहने वालों को खुशनसीबी से नवाज दिया, खुशनसीबी से नवाज दिया, खुशनसीबी से नवाज दिया। That's it। तो ये एक आयत थी, है ना, सैयद हुसैन शाह तबरेज़ी, इनकी हर वीडियो में ये होते हैं। That's it। बहुत अच्छी वीडियो थी। ये था आयते ततहीर या तहतीर, अभी भी क्लियर मुझे नहीं हुआ है, प्लीज़ मुझे बता देना। इस वीडियो में नहीं बोला गया है आयत ततहीर था या फिर तहतीर था, मुझे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है प्रोनाउंसिएशन में, है ना। आयत ततहीर, शान पंजतन पाक, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो थी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि चादर के अंदर पूरी कायनात थी भैया। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज जिनके सदक़े में ये पूरा कायनात बना वो पूरी चादर के अंदर में थे। स्टार्टिंग से अपन ने देखा पहले एक तरह से हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम जो अपनी बेटी के घर में आते हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ़ दर्द सा होता है उनकी बॉडी में, तो वो उनकी बेटी से चादर मंगा के वहाँ पे लेट जाते हैं ओढ़ के। उसके बाद जो है
इमाम हसन अलैहिस्सलाम अंदर आते हैं, सलाम वगैरह करते हैं, अल्लाह की सलामती हो, अपनी मम्मी से कहते हैं, उनकी मम्मी भी रिटर्न में कहती है, एक तरह से वो अपने मम्मी से कहती है मुझे जो है खुशबू आ रही है मेरे नाना की, तो वो उनको बताती है कि नाना जो है घर में लेटे हुए हैं। वो वहाँ पे जाते हैं, अल्लाह की सलामती एक दूसरे से लाइक कहते हैं, एंड वो कहते हैं कि मैं क्या आपकी चादर के अंदर आ सकता हूँ। तो इसी तरह से रिपीट होता है सभी के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ, सहरे खुदा, एंड लास्ट में नहीं, उसके बाद बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के साथ, एंड लास्ट में आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम। इस तरह से ये आयत था, एंड ये आयत को जो भी सुनेगा या फिर पढ़ेगा, आयत कह रहा हूँ मैं, आयत को जो भी पढ़ेगा सुनेगा, है ना, तो लाइक उसकी तकलीफ प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी, एक तरह से तुम कह सकते हो, है ना। बहुत अच्छी वीडियो थी। मेहरबान अली सर की वीडियो में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो है लाइक इनकी आवाज़ गूंजती है ना, बस बस करके जो गूंजता है, बहुत अच्छा लगता है। इनके ज़्यादातर वीडियो से मैंने गौर करा है, बहुत सारे वीडियोस में होते हैं एक ही बार में लाइक चिल्ला के बस, एंड वो हर तरफ गूंजने लग जाता है। बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छी ये आयत थी, शान पंजतन पाक। तो फिर दैट्स इट, आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। बहुत अच्छा है वीडियो था, बहुत कुछ सीखने को मिल गया इस वीडियो से, तुम कह सकते हो हदीस एक किस्सा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, एंड जो मैंने कहा है सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन का रेट बहुत ज़्यादा लो हो गया। मुझे पता है मेरा कंटेंट जो है ना बहुत कम लोग देखते हैं, बिकॉज इस दुनिया में नोहे सुनने वाले बहुत कम है, मतलब है लेकिन हर वक्त नहीं सुनते, मुझे पता है, लेकिन जितने भी लोग सुनते हैं ना, लाइक साथ देते हैं हमेशा से, स्टार्टिंग से हर दिन, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, सच बता रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है हर कोई एक तरह से हर वक्त नहीं सुनता मेरे ख्याल से नोहे को, लेकिन जो लोग सुनते हैं ना वो बहुत बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ मैं। वो लोग जो सुनने आते हैं मेरे वीडियोस को देखने आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत लोग अलग कंटेंट बनाते हैं। मैं चाहूँ तो मैं अलग कंटेंट बना सकता था, लेकिन मुझे यही करना था। मैंने बहुत सारे कंटेंट पहले भी बना के छोड़ चुके हैं। मैं अभी से यूट्यूब पे हूँ नहीं, 2015 से मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, एंड मैंने न जाने क्या क्या करा है यूट्यूब पे, इतने सारे कंटेंट बनाए हैं मैंने यूट्यूब पे, लेकिन मुझे इसी में अच्छा लग रहा है, नोहे में, मनकबत में, नात में, इसी में अच्छा लग रहा है। मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच बता रहा हूँ। मुझे बस रिएक्शन करने का एक अलग मज़ा आता है, नोहे को सुनने का एक अलग तकलीफ़, एक दर्द जो मैं महसूस कर सकता हूँ, जो करबला में उन्हें मिली थी। बहुत सिंपल सी बात है। तो मुझे अगर कोई कहेगा कि भैया तुम ड्रामे पे रिएक्शन कर लो, तो मैं अभी से मना कर देता हूँ, मैं इस चैनल पे तो नहीं कर सकता। सेकंड चैनल तो मैंने लिटरली छोड़ ही दिया है, 8 से 9 महीने हो गए मेरे ख्याल से उस पर कोई वीडियो अपलोड करे हुए, तो उस पर भी मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ और रिएक्शन करने का इसके अलावा, लाइक इस फील्ड में, इस्लामिक फील्ड जो लाइक प्रॉपर्ली नोहेनात, मनकबत वगैरह हो गए, इसी फील्ड में, ठीक है। इस्लाम में बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे गुमराह करने वाले लोग भी, लेकिन भैया अपने को इन्हीं को देखना है, बहुत सिंपल सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, यू अली मदद, लपाई क्या हुसैन।